जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय के बारे में, जिसमें हम नर्क में जाने के उपाय के बारे में बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। सूत जी बोले कि हे शौनक आदि, हरि भगवान की बात सुनकर पीपल के पत्ते की तरह कंपित हो प्राणियों के लाभार्थ फिर गरुड़ जी ने केशव से पूछा, हे भगवान, किस उपाय से मनुष्य परमाद वश या जानबूझकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना न भुगतनी पड़े, ऐसा कोई उपाय मुझे बताए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे केशव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताए, जिससे जीव को सद्गति प्राप्त हो सके। भगवान केशव कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। अब तुम सावधानी से सुनो, मैं सब विस्तार से बताता हूँ। जिन पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की दुर्गति होती है वह पहले मैं बता चुका हूँ। हे गरुड़, पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती। यदि अशुभ कर्मों या योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ है तो भी पुत्र के उत्पन्न होने के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। शतचंडी विधान से या हरिवंश पुराण श्रवण से अथवा भक्तिपूर्वक शिवजी की आराधना करके बुद्धिमान व्यक्ति संतान उत्पन्न करते हैं। धर्मात्मा एक पुत्र भी समस्त वंश का उद्धार कर लेता है। पुत्र से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। यह अनादिकाल से श्रुति चली आ रही है। इस तरह पुत्र को वेदों में महात्म्य कहा गया है। पुत्र का मुख देखकर मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र का स्पर्श करने से देव, पितृ, मनुष्य इन तीनों ऋणों से यमलोक आदि को उल्लंघन कर स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं। मनुस्मृति में ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस तथा पेशाच 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ब्रह्म विधि से बह गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र उद्धर्व गति को प्राप्त कराता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे गरुड़, ऐसा समझकर व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों का त्याग कर दे। स्वर्ण पुरुषों से स्वर्ण स्त्रियों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने का कारण बनते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहेंगे? दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी परमात्मा स्वर्ग को चली जाती है। इस विषय में सुनो, मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बभ्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञदान करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, शील आचरण करने वाला, गुण आदि से और क्षत्रिय धर्मयुक्त राजा था। वह दंडनीय पुरुषों को दंड देता था और सुपुत्र की भांति धर्म द्वारा प्रजा की रक्षा करता था। एक बार महाभुजधारी उस राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा से नाना प्रकार वाले वृक्ष समन्वित गहन वन में प्रवेश किया। नाना प्रकार के मृगों के समूह तथा नाना प्रकार के पक्षी जहाँ शब्द कर रहे थे, ऐसे वन में राजा ने दूर से एक मृग को देखा। उस राजा ने दूर से अति तीक्ष्ण मृग भेदी बाण छोड़ा, परंतु वह मरा नहीं। राजा को से चलाए हुए उस बाण को लेकर मृग वन में अंदर चला गया। खून से गीली हुई घास और अंकित निशानों से सहारे से राजा ने उस हिरण का पीछा किया। तब हिरण के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में पहुंच गया। भूख प्यास से सूखे हुए गले तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के पास पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बभ्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह से कुंजित एक
वट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महकती पताका की तरह स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। वहाँ पर राजा ने एक प्रेत को देखा। वह प्रेत भूख प्यास आदि से व्याकुल, जिसकी ऊंची केश वाला मेला शरीर, कुबड़ा, मांस रहित भयानक रूप वाले प्रेत को राजा ने आश्चर्ययुक्त होकर देखा। और प्रेत ने भी भयंकर वन में आए हुए राजा को देख प्रसन्नचित्त हो राजा के पास जाकर उससे बोला, हे राजन, आपके संयोग से प्रेतत्व को त्याग उत्तम गति को प्राप्त हो धन्य मानता हूँ। प्रेत के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रेत, काल रूप और भयानक मुख, ऐसे अमांगलिक प्रेत रूप को किस कर्म भोग से तुमने प्राप्त किया? तुम इस प्रेतत्व के कारण को मुझे सुनाओ। तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा, वह भी मुझे बताओ। प्रेत बोला, हे श्रेष्ठ राजन, मैं प्रारंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपा उसे दूर करने की कृपा करें। वैदिक नाम का एक नगर था, जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक तरह के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राज महलों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता था, निरंतर देव पूजा किया करता था। मैं जाति से वैश्य था और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य के द्वारा देवताओं को तृप्त किया, कव्य से पितरों को तृप्त किया, विधिविध प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से गरीब, अंध, कृपण आदि को अन्न का दान देकर तृप्त किया। इतना पुण्य करने पर भी मेरे सब सुकृत्य देव योग से विफल हो गए। अब तुम्हें सुकृत्य के नष्ट होने का कारण बताता हूँ। पुत्र आदि, संतति, हितैषी, मित्र इत्यादि नहीं है जो मेरी औधर्व देहिक क्रिया करें। हे महाराज, मृत्यु के पश्चात जिस व्यक्ति के 16 मार्कशीट श्राद्ध नहीं किए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा औधर्व देहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु होता है। हे राजन, आप मेरा उद्धार कर सकते हैं। मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। यदि आप मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके, उस प्रेत योनि से मेरी मुक्ति हो सके, वैसे ही आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह बन गई है। वन में मीठे फल और पवित्र ठंडा जल है, परंतु भूखा होने पर भी मैं फल नहीं खा सकता, प्यासा होने पर भी पानी नहीं पी सकता। इस प्रकार का प्रेतपन दुख का कारण है। तुम्हें प्रेतपन छूटने का उपाय मैं बताता हूँ। हे राजन, मेरे लिए तुम नारायण बलि कर वेद मंत्रों से औधर्व देहिक क्रिया करो, जिससे मेरा प्रेतत्व का नाश हो जाएगा। इसमें कुछ संदेह नहीं है। और दूसरा उपाय यह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण, दान देना, जीवों पर दया करना, सत्य शास्त्र का श्रवण, विष्णु की पूजा एवं सत्पुरुषों की संगति करना इत्यादि उपाय प्रेत योनि का नाश करने वाले हैं। ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है, इसलिए प्रेतत्व को नाश करने वाली विष्णु की पूजा कहूँगा। 16 मासे का एक सुवर्ण, इसका दूना 32 मासा सुवर्ण को लेकर उसकी एक विष्णु की प्रतिमा बनवाए। उस प्रतिमा को एक पीला वस्त्र पहनाना कर, सब आभूषण आदि पहनाकर, सब तीर्थों में स्नान कराकर, सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्म तथा महादेव की स्थापना कर गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विविध विधान से पृथक पृथक पूजन करें। इसके बाद प्रदक्षिणा करके, अग्नि में हवन करके, देवताओं को तृप्त करके, घी, दही तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। यजमान स्नान कर विनय पूर्वक एकाग्रचित्त से नारायण के सम्मुख में औधर्व देहिक क्रिया करें। शास्त्रीय विधि से प्रारंभ कर क्रोध लोभ से रहित होकर यह श्राद्ध करें। वैसे ही तदंतर 13 पद दान ब्राह्मणों को और शय्या दान देकर प्रेत घट का दान करें। ऐसा सुनकर राजा बोला, है प्रेत घट को किस
विधान द्वारा देना चाहिए। ऐसी प्रेत मुक्ति के कारण की विस्तार से बताएं। प्रेत ने कहा, महाराज, आपने ठीक पूछा। जिस सुधर दान से प्रेतत्व नहीं होता, मैं उसे कहता हूँ। आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश का कारण बनता है। सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला ब्रह्म, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे घी, दूध आदि से पूरा भरकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता हो। उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी को स्थापित कर उसकी पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इन 4 दिशाओं में 4 लोकपालों को स्थापित कर, हे राजन, गंधाक्षत आदि से पूजन कर दुग्ध, घी से परिपूर्ण सुवर्ण में घट का दान करें। सब दानों में घट का दान महापात आदि को नाश करने वाला होता है। इस दान को श्राद्ध में करने से प्रेतत्व नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु बोले कि हे गरुड़, प्रेत और बभ्रू वाहन राजा आपस में बात करते समय राजा का हाथी, घोड़ा, रथ और सेना वहां पहुंच गई। इससे वह प्रेत राजा को नमस्कार तथा प्रार्थना का महामणि राजा को अर्पण कर चला गया। राजा ने भी उस वन से निकलकर अपने देश में जाकर प्रेत के कहे वचनों को हे गरुड़ विधि पूर्वक पूरा किया। उस औधर्व देहिक विधि के पुण्य से वह प्रेतत्व को मुक्त होकर